आपका सर परिचय? मैं राघवेंद्र सिंह, डिप्टी कमिश्नर लखनऊ में बैठता हूँ। अनंत बहादुर सिंह जो आज के हीरो हैं, ये इनसे मेरा संबंध 97 से रहा है जी। ये काफ़ी जागरूक किसान भी हैं और इस रिसर्च भी करते रहे हैं। आप सर यहाँ आने का मोटिव क्या था? हमने पता चला हमको कि इनकी चने की 47 वैरायटी इन्होंने पैदा किया है। बाहरी काफ़ी वैरायटी हैं और उसका फलत बहुत अच्छी आ रही है। तो मैं एज ए किसान के परिवार का होने के नाते मैं देखने चला आया और अनंत को प्रोत्साहित करने आया कि अनंत हमारे समाज के लिए कुछ कर सकते हैं और वह ये काम कर रहे हैं। मैं अनंत से एक रिक्वेस्ट भी किया हूँ। सर मनकापुर से आए हुए हैं और मैंने रिक्वेस्ट किया है कि अनंत एक कॉल सेंटर खोलो जिससे आपको किसानों को लाभ उससे हो, आप उनको सही वैरायटी मिले। यह हम लोग सारे लोग चाहेंगे कि सहयोग किया जाए और अनंत को एक इसमें आगे बढ़ाया जाए। जी सर, आप कैसे आए यहाँ पर? मेरा नाम अतुल कुमार सिंह है। मैं मनकापुर से आया हूँ जी। और हम लोग मूलतः खेती से जुड़े हैं। अनंत जी से परिचय यूनिवर्सिटीज़ के मेले में हम लोग जाते थे, वहाँ पे इनसे भेंटो सब चर्चा आप करते थे और एक आध बार लखनऊ में भी कार्यक्रम हुआ, वहाँ भी भेंट हुई और इन्होंने अपने अनुभवों से हमसे साझा किया। एक बार संजोग से हमारे फार्म पे भी गए, लेकिन बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन विजिट थी जी। अभी कल शाम को इनका फ़ोन आया कि आप हमारे गांव आ जाइए और वहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं, तो मैं अपने को रोक नहीं सका। फिर मैं मनकापुर से सीधे यहाँ पे पहुँचा। आप यहाँ आए तो इनको वैरायटी के बारे में इनके जानकारी ली आपने? नहीं, पहले तो हम माट साहब के घर पे बैठे, वहाँ पे इनका थोड़ा संबोधन हुआ, जो इनकी कार्यशैली थी, जो अनुभव था, किस किस यूनिवर्सिटी के लोगों से इनका संपर्क था, उसका उन्होंने बताया। फिर बाद में फील्ड पे लेके आए। जो मुख्य रूप से सबसे अच्छी बात है कि ये चने का, जहाँ तक हम सोचते हैं कि चने में अगर आप रीगांड रोग मतलब कीड़ों से मुक्त रखना चाहते हैं तो पहली चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी, आप अपने फील्ड को वीड फ्री, क्योंकि इसके पहले की चने की फली आती है, जो कीड़े जैसे पॉट बोरर होते हैं वो उन्हीं पत्तियों पे शरण लेते हैं जी। वहाँ पे वो ग्रो करते हैं और जब ये चना आ जाता है तो उसके ऊपर आ जाते हैं। तो वीड इनकी फ्री है। दूसरी चीज़ इनकी सबसे अच्छी लगी कि जो बीच से नाली से पानी के लिए उन्होंने 4-4 मीटर पे या 10-10 मीटर पे लगा रखा है, उसका उस लैंड का इन्होंने किया। जैसे बाकला लगाया, पूसा प्रगत की वैरायटी मटर लगाई। तो सबसे बड़ा आवश्यक है कि जो इन बिटवीन जो स्पेस है, जहाँ सिर्फ मिट्टी करकट और घास करकट कुछ नहीं मिलता, वहाँ उसका भी उपयोग करके और अतिरिक्त आय का स्रोत इन्होंने सृजन किया। अब मूल प्रश्न ये उठता है कि जैसे इन्होंने कहा कि प्रगति मटर कीजिए या ICAR पूसा की वैरायटी की बात इन्होंने की, लेकिन आप DD किसान पे सुनिए, हर जगह जो विज्ञापन होगा वो वैरायटी की बात करेगा, लेकिन जब आप बाजार में जाइए तो आम दुकानों पे नहीं मिलता। जब हमने ये प्रश्न इनसे उठाया तो उन्होंने सहज ही एक जो मशीनरी फीलिंग है, जुनूनी आदमी होता है कि सवाल है कि अगर आपकी इच्छा है तो आप महाराष्ट्र तक चले जाइएगा। तो मतलब सवाल है, वो तो एक कहानी है कि आप एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कौन कहता है आकाश में सुराख हो नहीं। आप लोग यहाँ तबीयत से उछालो यारो। आप लोग यहाँ आए, इनके क्षेत्र भ्रमण से आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है निश्चित रूप से। जो इनका समर्पण है जी। एक चीज होती है ना कि आपने बो दिया, पानी दे दिया, आप जो खेती जो होती है वो आपसे बातचीत करती है जी। अगर आप फील्ड में गुजरिएगा तो पौधे जैसे घूम रहे थे, 2 पौधे रोगग्रस्त मिले, तत्काल उखाड़ दिया। तो अगर आप जमीन से और खेत से जुड़े रहेंगे तो वो मिट्टी, वो पौधा खुद आपसे कहेगा कि हमें पानी चाहिए, हमें दवा चाहिए, हमें खाद चाहिए। तो वो जो समर्पण इनका है, इनसा जो वार्तालाप इनसे होती है, सबसे बड़ी श्रेय होने स्थिति है। बीज ले करके बोना महत्वपूर्ण नहीं है। जब आप उसकी टेक्निक अडॉप्ट करेंगे, जिस दिन बोया जाएगा उस दिन से ले करके जिस दिन तक कटाई होती है, कब हमको पानी देना है, कब हमको खाद देनी है, जो इनका अनुभव है, जब उस अनुभव के साथ उस बीज को ले जा करके और पूरे समर्पित भाव से जब आप उसको करेंगे, तभी इस परिणाम की अपेक्षा करें। थैंक यू।